एपिसोड 93 और क्या हाल चाल सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो अगर आपने इससे पहले का एपिसोड नहीं देखा है ना तो उसे देख सकते हो। प्ले लिस्ट में जाकर फ्लेम एम्परर की पूरी प्ले लिस्ट मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले ही कह दूं कि भाई जो हमारे 30 मिनट वाली वीडियो के टारगेट है ना वो पूरे नहीं हो रहे हैं, इसलिए वीडियो के टारगेट पूरे करवाओ। 1000 लाइक और 200 कमेंट, ठीक है। उम्मीद है मुझे दोबारा कहना ना पड़े। तो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो किन जुआन लेन था ना उसने जो 7 सेक्टरों के लीडर है ना उन्हें अपने बस में कर लिया था और 7 सेक्टर के लीडर चलते हैं तो वो किंग जुआन लेन की बस में आ जाते हैं। और अब आगे अब जुआन लेन चलता है तो यहाँ पर सभी के सभी सेक्टरों के बंदों को अपने बस में करने के बाद यहाँ से निकल जाता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमारे जान को बताया जाता है जान था ना जिस माउंटेन के नीचे था वो पहले ही एक अलग रास्ते से इस माउंटेन की उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर कायलिन और मोयान को कैद कर रखा गया है। अब जैसे जान यहाँ पर आता है ना तो जान था ना वो हुड्डी वाले कपड़े पहने हुआ था, मतलब कि जिसमें हमारे जान का सिर नहीं दिख रहा था। साथ ही साथ जो लिटिल ई और जो लॉन्ग ही है ना वो भी हुड्डी वाले कपड़े पहने हुए थे। अब जो तीनों के तीनों बंदे चलते हैं तो वहाँ पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर कायलिन और मोयान को कैद कर रखा था। अब जैसे ये यहाँ पर आते हैं ना तो जो हुड्डी वाले कपड़े पहने हुए थे ना उसकी वजह से मोयान और कायलिन इन्हें पहचान नहीं पाते। हालांकि जब जान अपना ओरिजिनल फेस कायलिन और मोयान को बताता है ना तो ये तुरंत बोले जाए तो कायलिन और मोयान हमारी जान को पहचान जाती है। अब इसके बाद यहाँ पर मोयान चलती है तो जान से कहने लगती है कि तुम यहाँ पर किस लिए आए हो, तुम्हें पता है ना कि तुम जुआन लेन फैमिली से नहीं जीत सकते, तो भला तुम यहाँ पर अकेले किस लिए आए हो। हमारे जान चलता है तो मोयान से कहने लगता है कि चिंता मत करो। हालांकि हमारे जान यहाँ पर एक बात से हैरान हो रहा होता है कि जो मोयान और कायलिन है ये भला इन दोनों इतने अच्छी तरीके से बात क्यों कर रहे हैं। क्या इन दोनों में दोस्ती हो गई है या फिर ऐसा हो सकता है कि मैं एक और बीबी को बनाने वाला हूँ। मजाक था भाई। अब हमारे जान चलता है तो यहाँ पर कायलिन और मोयान को छुड़ाने लगता है, लेकिन जी कायलिन और मोयान थी ना जी अजीब सी जंजीरों से बांधी हुई थी जो कि एविल रेस की जंजीरें थी। अब जैसे हमारे जान इन चैनों को दिखता है ना तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि इससे पहले उसने इतनी खौफनाक चैनों को कहीं पर भी नहीं देखा है। जान समझ जाता है कि ये चैने बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसकी बस की तो बिल्कुल भी बात नहीं है कि वो इन चैनों को तोड़ सके। इतने में हमारे जान चलता है तो सोल लॉर्ड से पूछने लगता है कि इन चैनों को कैसे तोड़ा जाए। सोल लॉर्ड भी परेशान हो ही रहे होते हैं, तभी सोल लॉर्ड को अनुभव होता है कोई आ रहा है इधर। सोल लॉर्ड चलते हैं तो तुरंत जान को सावधान कर देते हैं। में रहते हैं ना उसी पत्थर से मतलब की आवाज लगा देते हैं कि जान सावधान। जान चलता है तो तुरंत सावधान हो जाता है। अब इतने में हमें किंग जुआन लेन को बताया जाता है जो कि सामने आ जाता है। अब जैसे किंग जुआन लेन सामने आता है ना तो उसके पीछे 100 से भी ज्यादा बंदे होते हैं और तो और जो 100 बंदे होते हैं ना ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं। हालांकि इनमें अधिकतर बंदे दूसरे सेक्टरों के थे जो कि किंग जुआन लेन ने अपने बस में कर लिए थे, लेकिन कुछ बंदे तो होते हैं जो जुआन लेन फैमिली के होते हैं। अब जैसे यहाँ पर किंग जुआन लेन जान को देखता है तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है, लेकिन फिर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और फिर वो कहने लगता है कि बच्चे ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास सच में कलेजा है जो तुम यहाँ पर आ गए। खैर जो भी हो तुमने मेरे जुआन लेन फैमिली के काफी स्टूडेंटों को मार दिया है और काफी चोट भी पहुंचाई है मेरी जुआन लेन फैमिली को, इसलिए आज तुम्हें भी यहाँ पर मरना पड़ेगा। अब भाई साहब है क्या किंग जुआन लेन चलता है तो एक बंदे को आगे भेज देता है। अब जब हमारा जान ये देखता है कि एक बंदा जो कि डाउडी लेवल के 9 स्टार के एकदम पीक लेवल पर है वो यहाँ पर आ रहा है, बोला जाए तो 9 चेंज पीक लेवल पर है, वो उससे लड़ने के लिए आ रहा है तो जुआन थोड़ा हैरान हो जाता है। लेकिन इतने में लॉन्ग ही चलता है तो इस बंदे को पीछे खदेड़ देता है। अब इतने में हमें सोल लॉर्ड को बताया जाता है जो कि हमारी जान के पत्थर से बाहर आ जाते हैं। अब जैसी जान के पत्थर से सोल लॉर्ड बाहर आते हैं ना तो जो सामने किंग जुआन लेन है ना वो भी हैरान हो जाता है सोल लॉर्ड को देखकर। हालांकि किंग जुआन लेन सोल लॉर्ड को पहचानता तो नहीं था, लेकिन सोल लॉर्ड के शरीर से जो शक्तियां निकल रही थी ना घोस्ट क्लैन की, उसकी वजह से वो समझ जाता है कि ये घोस्ट क्लैन से है और जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और ये उसे भी बहुत ही आसानी से निपटा सकता है। लेकिन जो किंग जुआन लेन है ना उसके पास यहाँ पर काफी ज्यादा बंदे हैं, इसलिए वो सोल लॉर्ड से भी निपट सकता है। अब इतने में किंग जुआन लेन चलता है तो जान को भी देखने लगता है इसके शरीर से भी थोड़ी बहुत एविल रेस की शक्तियां निकल रही होती हैं। अब किंग जुआन लेन चलता है तो तुरंत अपने सारे वॉरियरों को आदेश दे देता है कि इन सबको पकड़ लो और खत्म कर डालो। अब जैसे किंग जुआन लेन ये आदेश देता है ना तो बहुत सारे वॉरियर लिटिल ई, हमारे जान, सोल लॉर्ड और लॉन्ग ही पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। अब जब यहाँ पर सोल लॉर्ड अपने ऊपर सभी को हमला करते हुए देखते हैं ना तो सोल लॉर्ड चलते हैं तो उनके पास जो घंटा था ना जो उन्हें एक नदी के अंदर से मिला था उसी घंटे को निकालते हैं अपने पेट से और यहाँ पर एक साथ 10 डाउ जान लेवल के वॉरियरों को फिलहाल के लिए उसके अंदर कैद कर देती है। अब भाई साहब जब यहाँ पर किंग जुआन लेन सोल लॉर्ड के घंटे को देखता है ना तो उसके अंदर भी लालच आ जाता है कि घंटा तो उसे चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा ट्रेजर है घोस्ट क्लैन का। अब भाई साहब किंग जुआन लेन के मन में लालच आ ही रहा होता है तभी सोल लॉर्ड चलते हैं तो वो सीधा किंग जुआन लेन पर हमला कर देते हैं। किंग जुआन लेन चलता है तो सोल लॉर्ड से निपटने के लिए जो उसके ग्रैंड दादाजी बोला जाए तो जुआन लेन फैमिली के लीडर को बुलाता है जुआन कांग जो कि एक कठपुतली के समान थे और हमेशा किंग जुआन लेन की इशारों पर कर चलते थे। किंग जुआन लेन
चलता है तो जुआन कांग को आंगा कर देता है और सोल लॉर्ड से भिड़ा देता है। सोल लॉर्ड चलते हैं तो वो जुआन कांग से लड़ने लगते हैं, लगे तेरी। अब लिटिल वगैरह चलते हैं तो यहाँ पर डाउ जियान लेवल का वॉरियर एक भी नहीं था, क्योंकि सोल लॉर्ड ने उन्हें घंटे के अंदर पैक कर दिया। इसलिए यहाँ पर अप्सरे डाउ डी के 9 स्टार के या उसके नीचे की बंदे थे लिटिली लॉन्ग ही चलते हैं तो सभी से लड़ने लगते हैं, लगे तेरी। अब इतने में हमें किंग जुआन लिन को बताया जाता है जो कि जॉन के सामने ठाड़ा हुआ होता है। किंग जुआन लिन चलता है तो पहले तो जॉन की तारीफ करता है कि बहुत अच्छे, ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास सच में कुछ काबिलियत है, कुछ ट्रम्प कार्ड है जिनकी सहायता से तुम अपने लेवल से ऊपर वाले वॉरियरों से लड़ सकते हो, लेकिन हमारे बीच बहुत ही बड़ा गैप है, इसलिए मुझे पता है कि तुम मुझसे किसी भी कीमत पर नहीं जीत सकते। अब भाई साहब यह कहती किंग जुआन लिन चलता है तो सीधा एक पावरफुल अटैक हमारे जॉन के ऊपर कर देता है। अब जब जॉन हमारे किंग जुआन लिन के अटैक को आता हुआ दिखता है ना तो हमारे जॉन चलता है तो तलवारबारी टेक्निक के सातों अटैक एक साथ किंग जुआन लिन के अटैक पर लॉन्च कर देता है। लेकिन फिर भी जब दोनों अटैक यहाँ पर आपस में टकराते हैं ना तो जो हमारे जॉन का अटैक था ना वो पलक झपकते डिस्ट्रॉय हो जाता है, इस वजह से जो हमारा जॉन था ना वो भी ब्लड की उल्टियां करने लगता है और पीछे फेंकता हुआ चला जाता है। हमारा जॉन किंग जुआन लिन के एक ही अटैक में समझ जाता है कि किंग जुआन लिन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि जो बीच का गैप है ना शक्तियों का वो बहुत ही ज्यादा है, इसलिए इससे जीतना इतना आसान नहीं होगा। जॉन समझ जाता है कि उसे सबसे स्ट्रॉन्ग टेक्निकों का उपयोग करना पड़ेगा, वरना वो किसी भी कीमत पर सामने वाले बोला जाए तो किंग जुआन लिन से नहीं जीत पाएगा। जॉन चलता है तो सोचने लगता है कि क्या करना चाहिए। इतने में हमें काइलिन को बताया जाता है जो कि जॉन को सोचते हुए समझ जाती है कि शायद जॉन क्या करने की सोच रहा है, इसलिए काइलिन चलती है तो जॉन से मना कर देती है कि जॉन ऐसा मत करो वरना तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है। हमारे जॉन चलता है तो काइलिन से मना कर देता है कि मैं किसी अपने को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता, इसलिए यहाँ पर चाहे कुछ भी हो जाए मैं किंग जुआन लिन को तो ठिकाने लगा कर ही रहूंगा। अब भाई साहब हमारे जॉन एक कहता ही है, अभी जॉन का जो दिमाग है ना वो एकदम पागलपन से गिर जाता है। जॉन चलता है तो अपने 2300 हेवनली फ्लेम को बाहर निकाल लेता है और यहाँ पर 2300 हेवनली फ्लेम चलते हैं तो धरती से पिलर निकलते हैं और 2300 हेवनली फ्लेम 23 अलग अलग पिलर पर जानकर स्थिर हो जाती है। जैसे कि आप लोगों ने हुनटियांडी को मरते हुए देखा होगा ना कि हमारे जान ने इसी अटैक से हुनटियांडी को मारा, तो उस समय हमारे जान ने जो फॉर्मेशन बनाया था ना हुनटियांडी को मारने के लिए उसी प्रकार का यहाँ पर एक फॉर्मेशन बन जाता है। लेकिन जो फॉर्मेशन है ना में हमारे जान ने जो फ्लेमों की सीट वगैरह रहती है ना उसे भी निकाल दिया है। अब जैसे ये 2300 हेवनली फ्लेम यहाँ पर निकलती है ना तो हमें किंग जुआन लिन को बताया जाता है जो कि 2300 हेवनली फ्लेमों को बोला जाए तो अलग अलग फ्लेमों को इधर उधर तैरता हुआ देख रहा होता है। किंग जुआन लिन हैरान हो जाता है कि ऐसी फ्लेमें भी होती हैं, क्योंकि जो हमारे जान ने अपने शरीर से 23 हेवनली फ्लेम निकाली है ना वो अलग अलग टाइप की होती हैं। जैसे कि दूसरे नंबर की फ्लेम डिवोरिंग फ्लेम, 11वें नंबर की फ्लेम बोन चिलिंग फ्लेम, 15वें नंबर की फ्लेम दिल बहार फ्लेम जो कि शायद दिखाई नहीं देती, 9वें नंबर की फ्लेम पंख वाली फ्लेम जो कि बहुत ही ज्यादा तेजी से भागने में मदद करती है, 4थे नंबर की फ्लेम गोल्डन फ्लेम जो कि हमेशा किंग की तरह दिखती है। मतलब कि किंग जुआन लिन भी हैरान हो जाता है कि इतनी सारी फ्लेम है। अब जब फ्लेमें चलती हैं तो इनके अंदर अजीब सा कंबिनेशन होने लगता है। अब जैसे ये कंबिनेशन होता है ना मतलब कि कांपती है ना तो ये 2300 की 2300 फ्लेमें चलती हैं तो एक साथ ब्लास्ट हो जाती हैं बड़ा, जिस वजह से अब तक का सबसे पावरफुल धमाका जो कि बैटल थ्रू द हेवंस और BTTS 2 नहीं देखा गया है ना इस बार देखने को मिलता है बड़ा, और चारों तरफ एकदम शक्तियों की बेबे फैल जाती है। अब इतने में हमें यान ची को भी बताया जाता है जो कि इस धमाके की आवाज से उसके शरीर पर घोस्ट एविल एनर्जी का जो कब्जा था ना बोला जाए तो किंग जुआन लिन के जो अभी तक कंट्रोल में था ना वो दोबारा से कुछ समय के लिए उसमें आ जाता है और यहाँ पर देखने लगता है कि क्या हो रहा है। इतने में उसे मोयान दिखती है चैनों में बंधी हुई। यान ची चलता है तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि क्या हुआ। वो तुरंत मोयान के पास आ जाता है और पूछने लगता है कि क्या हुआ। मोयान चलती है तो सब कुछ यान ची को बता देती है कि तुम्हारी वजह से भाई जान को ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हुई है। यान ची चलता है तो थोड़ा दुख में होता है कि उसे पता नहीं था कि उसके शरीर पर भी किसी का कंट्रोल हो जाएगा। इतने में हमें अब किंग जुआन लिन को बताया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा जख्मी था क्योंकि ये हेवनली फ्लेमों की ब्लास्ट की वजह से और वो भी 23 एक साथ ब्लास्ट की वजह से किंग जुआन लिन बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गया था। अब इतने में हमारे जान को भी बताया जाता है इसकी की पावर डाउटी की 7 स्टार पर थी ना वो घटकर 5 स्टार पर आ जाती है। अब इतने में किंग जुआन लिन चलता है तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और तेजी से हमारी जान के ऊपर अपने मुक्के से अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है और वो एक ही मुक्के में हमारी जान को निपटा देना चाहता था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि अब इतना पावरफुल दुश्मन जीवित बचे। किंग जुआन लिन चलता है तो तेजी से आगे बढ़ने लगता है। अब इतने में हमारी जान को बताया जाता है जिसकी बस की बिल्कुल भी नहीं थी। जान समझ जाता है कि अब उसका मरना शायद कन्फर्म है, लेकिन जान जानता है कि अगर उसने बोला जाए तो अगर वो किंग जुआन लिन को बिना मारे मर गया तो उसके सारे प्लान्स विफल हो जाएंगे, इसलिए उसे किंग जुआन लिन को भी मारना पड़ेगा। अब भाई साहब जान चलता है तो वो समझ जाता है कि किंग जुआन लिन उस पर जो अटैक करने के लिए आ रहा है ना इसे वो रोक भी नहीं सकता और साथ ही साथ उस पर हमला भी नहीं कर सकता, इसलिए एक ही उपाय है किंग जुआन लिन को निपटाने का। जान चलता है वो कुछ हाथों की सील बदलता है और सील बदलते ही एक बार काइलिन की ओर देखता है और उसे माफी मांगता है कि मुझे माफ कर देना, मैं एक अच्छा हस्बैंड नहीं बन पाया, अच्छा फादर भी नहीं बन पाया, जियो को मेरी ओर से सॉरी बोलना, साथ ही साथ मेरे मास्टर बोला जाए तो याओ लाओ से भी कहना कि उन्होंने जो कहा था कि वो भविष्य में गॉड वर्ल्ड में बोला जाए तो डाउटी वर्ल्ड में आएंगे और यहाँ के एक्सपीरियंस को गेन करेंगे, तो मैं उनके लिए भी बोला जाए तो उनके लिए जो वातावरण चाहिए ना वो वातावरण को भी सेट नहीं कर पाया, इसलिए मेरी टीचर याओ लाओ से भी माफी मांग लेना। अब भाई साहब
जैसे हमारा जान काइलिन से कहता है ना, तो काइलिन थोड़ा गुस्सा हो जाती है कि तुम मुझे छोड़कर ऐसे कैसे जा सकते हो। काइलिन चलती है तो जो चेनें थी ना उनसे छूटने लगती है, लेकिन काइलिन जितना भी ट्राई करे वो जो चेनें है ना उन्हें तोड़ ही नहीं पा रही थी। इनमें हमारे जान को बताया जाता है जो कि अपने शरीर को ब्लास्ट करने के लिए एकदम तैयार हो जाता है। जैसे जुआन बोला जाए तो किंग जुआन लिन उसके सामने आएगा। अब भाई साहब हमारा जान अपने आप को ब्लास्ट कर ही रहा होता है, तभी आसमान में एक चांद चमकता है और यहाँ पर एक जानी पहचानी लड़की यूरो वो प्रकट हो जाती है। अब जैसी यूरो प्रकट होती है ना, तो जो किंग जुआन लिन उसकी ओर बोला जाए तो जान की ओर तेजी से बढ़ रहा था ना, उसके मुक्के पर एक काउंटर मुक्का कर देती है, जिस वजह से किंग जुआन लिन चलता है तो पीछे फेंकता हुआ चला जाता है। यूरो चलती है तो जान के पास आकर जान को अपनी बॉडी को ब्लास्ट करने से रोक लेती है और जान से कहने लगती है कि तुमने मुझे याद क्यों नहीं किया, अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ ना। अब जैसे यहाँ पर हमारा जान यूरो को देखता है ना, तो वो हैरान हो जाता है। वो समझ जाता है कि जो यूरो है ना वो डाउ जियान लेवल पर पहुंच चुकी है। जान चलता है तो इस बात से हैरान हो रहा होता है कि यूरो डाउ जियान लेवल पर पहुंच चुकी है, काइलिन भी डाउ जियान लेवल पर पहुंच चुकी है और उसके आस-पास में जितने भी बंदे हैं ना वो सभी के सभी पावरफुल है, तो अकेला वो भला कमजोर क्यों रह गया। जान चलता है तो यहाँ पर मन में कहने लगता है कि ऐसा लगता है कि अब मुझे भी पावरफुल बनना पड़ेगा और भी तेजी से। अब जान चलता है तो यूरो से कहने लगता है कि तुम्हें किंग जुआन लिन से लड़ने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ ऐसा करो, किंग जुआन लिन की बॉडी में एक सोल बोला जाए तो ब्लड घोस्ट एनर्जी है, ब्लड एबल घोस्ट की एनर्जी है, तो तुम उस एनर्जी को खत्म कर दो, वहाँ की का मैं संभाल लूंगा। अब जैसे यहाँ पर यूरो जान की बात सुनती है ना, तो वो हमें से रिला देती है और जान के सामने खड़ी होकर किंग जुआन लिन को देखने लगती है। अब जैसे किंग जुआन लिन यूरो को देखता है ना, तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि यूरो के हाथ में एक तलवार थी जो कि फेरी मून की तलवार थी, और तो और जो फेरी मून है ना, इनसे किंग जुआन लिन बहुत ही ज्यादा डरता था, इसलिए उनकी तलवार से किंग जुआन लिन थोड़ा डर रहा था। हालांकि किंग जुआन लिन ये भी समझ जाता है कि जो यूरो है ना उसने शायद फेरी मून के जो इग्रेनिटेंस है ना वो हासिल कर लिए हैं, अभी शायद इस लड़की को ये फेरी मून की तलवार मिल गई है। और हाँ, मुझे यार एक बात याद आई है कि भाई जो हमारे VTTH वाला वर्ल्ड है ना, इसमें शायद जो डाउ की वर्ल्ड है ना वही सबसे कमजोर है। ऐसा देख सकते हो कि जो डाउ की वर्ल्ड है ना उसमें अपन जब डाउ जोन लेवल पर पहुंचते हैं ना, तब जाकर अपन उड़ सकते हैं बिना पंखों की हवा में। और भाई अपन अगर दूसरे वर्ल्डों की बात करें ना, जैसे कि द ग्रेट 1000 वर्ल्ड, उसमें एक दो लेवल के बाद ही अपन हवा में उड़ सकते हैं, जैसे कि हम डाउ जोन के बराबर मान सकते हैं। इसके अलावा ड्रैगन प्रिंस युवान का वर्ल्ड भी मान लो, उसमें भी अपन एक दो लेवलों के बाद सीधा हवा में उड़ सकते हैं। मतलब कि समझ रहे हो, जान है ना वो जब अपने डाउडी वर्ल्ड में था ना, वहाँ पर वो अगर गोड भी बना था ना तो भी सबसे कमजोर गोड माना जाता है। आप ऐसे मान सकते हो कि जो द ग्रेट रूलर का कल्टीवेशन लेवल है ना, उसे सॉवरेन लेवल वाला बंदा भी हमारे जान को टक्कर दे सकता है। वो बात अलग है कि हमारा जान बाद में पावरफुल हो जाएगा और द ग्रेट 1000 वर्ल्ड में भी एकदम टॉप लेवल पर पहुंच जाएगा। खैर कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं, टॉपिक से नहीं भटकते। अब यहाँ पर किंग जुआन लिन यूरो की तलवार को देखकर कांप ही रहा होता है, तभी किंग जुआन लिन चलता है तो अपने डर पर काबू रखता है और सीधा यूरो पर एक मुक्के से हमला कर देता है। अब जब यूरो किंग जुआन लिन को अपने ऊपर हमला करते हुए देखती है ना, तो यूरो चलती है तो वो भी अपने हाथों में एक अटैक बनाती है जो कि मून डिस्ट्रॉय अटैक था, और तेजी से किंग जुआन लिन की जो मुक्का आ रहा था ना उसके ऊपर काउंटर शूट कर देती है। अब जैसे दोनों अटैक आपस में टकराते हैं ना, तो एक धमाका होता है और शक्तियों की बेबे फैल जाती है और दोनों एक एक दो दो कदम पीछे खिसक जाते हैं, मतलब कि 20-20 25-25 कदम। अब इतने में यूरो चलती है तो जो आसमान में चांद दिख रहा था ना उससे कुछ पावर लेती है और अपनी तलवार में एक अटैक बनाती है, फेरी बूट शॉट। अब भाई साहब जैसे यूरो ये अटैक बनाती है ना, तो ये अटैक सीधा किंग जुआन लिन की ओर शूट कर देती है। अब इतने में हमें सॉल लॉर्ड को बताया जाता है जो कि यूरो के इस अटैक को देखकर थोड़े खुश हो जाती है, क्योंकि यूरो ने अभी जो अटैक किया है ना उसे बहुत ज्यादा जो फेरी मून है ना वो भी इस्तेमाल करती थी। अब ये अटैक चलता है, यूरो का अटैक चलता है तो सीधा किंग जुआन लिन की ओर आगे बढ़ने लगता है। किंग जुआन लिन चलता है तो वो भी यूरो के अटैक से निपटने के लिए यहाँ पर ब्लड डेमन सोलो द स्काई अटैक का उपयोग कर देता है। अब जैसे किंग जुआन लिन इस अटैक का उपयोग करता है ना, तो आसमान में है ना, आसमान में बादल गरजने लगते हैं और ये बादल चलते हैं तो एक धुंध के रूप में जो यूरो ने अटैक किया था ना उसके ऊपर काउंटर अटैक कर देते हैं। अब जैसे दोनों अटैक टकराते हैं ना, तो जो यूरो का अटैक था ना थोड़ा स्ट्रॉन्ग था, वो चलता है तो किंग जुआन लिन के अटैक को डिसॉल्व कर देता है। और यहाँ पर हालांकि दोनों अटैक डिस्ट्रॉय तो हो जाते हैं, लेकिन इसकी वजह से जो किंग जुआन लिन था ना वो थोड़ा बहुत जख्मी हो जाता है। अब इतने में यहाँ पर यूरो चलती है तो उसे गुस्सा आता है। यूरो चलती है तो एक धनुष और एक तीर को निकालती है और सीधा किंग जुआन लिन पर छोड़ देती है एक तीर को। अब जैसे ये तीर आगे बढ़ता है ना, तो किंग जुआन लिन भी कांप जाता है। किंग जुआन लिन चलता है तो अपने सामने 3 सील बनाता है, लेकिन यूरो का अटैक था तो पहली सील को तोड़ देता है, दूसरी सील को भी तोड़ देता है, लेकिन दूसरी सील को तोड़ने के बाद जो लिंग जुआन बोला जाए तो जो यूरो का अटैक था ना वो कमजोर पड़ने लगता है। यूरो चलती है तो गुस्सा हो जाती है। यूरो चलती है तो तुरंत आसमान में जो चांद दिख रहा था ना उससे पावर लेती है और अपने तीर के अंदर डाल देती है। अब जैसी दोबारा से इस तीर में आप पावर आती है ना, तो ये तीर चलता है तो किंग जुआन लिन ने जो यहाँ पर 3 सील बनाई थी ना अपने सामने, जिनमें से 2 टूट गई थी, तीसरी सील चलती है तो ये तीर तीसरी सील को भी ब्लास्ट कर देता है और सीधा किंग जुआन लिन के अंदर घुस जाता है। अब जैसे किंग जुआन लिन के अंदर ये तीर घुसता है ना, तो किंग जुआन लिन के अंदर जो ब्लड एबल घुस्ट की एनर्जी थी वो पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। किंग जुआन लिन चलता है तो पीछे फेंकता हुआ चला जाता है और यहाँ पर जो तबाही हुई है ना लड़ाई से, उसके मलबे में दब जाता है। अब इतने में हमें यूरो को बताया जाता है जो कि थोड़ी सी कमजोर हो जाती है। यूरो चलती है तो तुरंत जान के पास आती है और जान को संभालने लगती है, मतलब कि चिपक कर जान को संभालने लगती
लगती है कि जान ठीक हो गया। अब भाई साहब जब हमारी कायलिन यूरो को ऐसे जान से चिपकती हुई देखती है ना तो वो गुस्सा हो जाती है कि क्या बकवास है, ये मेरे हस्बैंड है, तुम उसके पास भले इतना मतलब कि मेरे हस्बैंड के पास इतने करीब कैसे जा सकती हो। अब भाई साहब जब यूरो पीछे वाली लड़की की बात सुनती है ना तो वो भी थोड़ी हैरान हो जाती है कि क्या जान की वाइफ यूरो चलती है, तो थोड़ी सी उदास हो जाती है। अब इतने में हमारी कायलिन को बताया जाता है जिसके चेहरे पर एकदम अजीब से फेस इंप्रेशन थे। और यार एक जान की किस्मत और एक हम लौंडों की किस्मत, शायद यार हेवंस से जान अपनी किस्मत अच्छी लिखवा कर आया है, नहीं आगे बढ़। अब यहाँ पर कायलिन जैसी यूरो से एक कहती है कि वो उसकी वाइफ है तो यूरो थोड़ी नाखुश हो जाती है और थोड़े ख्यालों में चली जाती है कि हाय रे, मैंने जिस लड़की से पहला प्यार किया उसकी तो पहले से ही बीबी निकल आई। अब यूरो अपने ख्यालों में थी, तभी यहाँ पर हमें किंग जुआन लिन को बताया जाता है जो कि अभी तक मरा नहीं था। किंग जुआन लिन चलता है तो सामने आता है और अपने शरीर से एक पावरफुल चेन निकालता है और सीधा हमारी जान के ऊपर शूट कर देता है। बोला जाए तो यूरो के पीछे से मार देता है। अब जैसे यूरो जो कि कायलिन की बातों के ख्यालों में थी और उसके सामने हमारा जान बचा था, अब जब जान पीछे से यूरो के ऊपर हमला होता हुआ देखता है ना तो हमारा जान चलता है तो यूरो को साइड में हटा देता है और इस हमले को अपने आप पर ले लेता है, जिस वजह से जान चलता है तो और भी ज्यादा जख्मी हो जाता है। अब इतने में हमें किंग जुआन लिन को बताया जाता है जो कि कायलिन और मोयान को देखने लगता है। वो देखता है कि जिस जंजीरों से कायलिन और मोयान बंधी हुई है ना वो जंजीरें लगातार कायलिन की पावर को खींच रही हैं और ऊपर आसमान में एकत्रित कर रही हैं और दूसरी ओर जो मोयान है ना उसे सप्रेस भी कर रही हैं। अब जब यहाँ पर किंग जुआन लिन ये देखता है कि जो मोयान है उसकी होली फ्लेम को सप्रेस कर दिया गया है बहुत ही हद तक, तो यहाँ पर किंग जुआन लिन चलता है तो जान और मोयान बोला जाए तो जान और यूरो को नजरअंदाज कर देता है और सीधा जो मोयान है ना जो कि एक होली फ्लेम है उसकी ओर आगे बढ़ने लगता है ताकि वो उसे डिवोर कर सके। अब किंग जुआन लिन चलता है तो एक बहुत ही विशाल चैन को निकालता है और ये चैन है ना जो बहुत ही ज्यादा अजीब सी चैन होती है। किंग जुआन लिन चलता है तो इस चैन को लेकर सीधा मोयान की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब इतने में हमें सोल लॉर्ड को बताया जाता है जो कि इस चैन के बारे में जानते थे कि ये तो हंटिंग क्लॉक चैन है और ये चैन है ना जो होली फ्लेमों के जो होली फ्लेम होती है ना उन्हें सप्रेस करने के लिए बनाया जाता है और उसके अंदर का जो भी होली फ्लेम क्रिस्टल सोल वगैरह है ना उसे बाहर निकालने के लिए बनाई जाती है, बोला जाए तो बनाई गई है। अब यहाँ पर जब सोल लॉर्ड इस देखते हैं कि यहाँ पर किंग जुआन लिन सीधा मोयान की ओर आगे बढ़ रहा है इसकी होली फ्लेम को लेने के लिए, तो वो तेजी से जो सोल लॉर्ड लड़ रहे थे ना जुआन कॉन्ग से पीछे खिसकाने लगते हैं, लेकिन जुआन कॉन्ग चलता है वो सोल लॉर्ड को फ्री नहीं होने देता। इतने में हमें किंग जुआन लिन को बताया जाता है जो कि ठीक मोयान के एकदम सामने आ जाता है और फिर 5 फुट के दायरे पर रह जाता है और जो चैन मोयान में लगने वाले होते हैं तभी हमें मोयान को भी बताया जाता है जो कि समझ जाते हैं कि अब उसका मरना यहाँ पर पक्का है, वो किसी भी कीमत पर नहीं बच सकती क्योंकि उसकी जो पावर है ना जिस चैनों से वो बंधी हुई है ना वो चैनें पहले ही सप्रेस कर चुकी हैं और जो कायलिन है ना उसके ब्लड से और भी ज्यादा सप्रेस हो चुकी है मोयान, इसलिए यहाँ पर अब मोयान समझ जाती है कि इस चैन से वो किसी भी कीमत पर नहीं बच सकती, अब उसका मरना पक्का है। अब भाई साहब ये चैन मोयान में लगने वाली होती है तभी यहाँ पर अचानक हमारा जान प्रकट होता है। अब जैसे ही हमारा जान यहाँ पर प्रकट होता है ना तो जो चैन थी ना वो सीधा हमारी जान के दिल में घुसती हुई चली जाती है और जो हमारे जान का दिल है ना उसमें एक छेद हो जाता है, जान चलता है तो यहीं पर गिर जाता है और साथ ही साथ ब्लड की उल्टियां भी करने लगता है, बोले जाए तो जान की अब अंतिम सांसें चलने लगती हैं। अब इतने में हमें कायलिन को बताया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है जान की ऐसी हालत देखकर कि जान अंतिम सांसें ले रहा है। मोयान चलती है तो वो भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है। कायलिन और मोयान चलती है तो एक साथ जो भी चैनों से वो बंधे हुए थे ना एक साथ दोनों के दोनों आजाद हो जाती हैं और जान के पास आकर जान को हक कर लेते हैं। कायलिन चलती है तो जान को गले से लगाने लगती है और जैसे कोई भी बंदा पागल हो जाता है ना किसी चीज को खोने की वजह से, कायलिन चलती है तो एक पल के लिए वैसी हो जाती है और जान से कहने लगती है कि जान मैं तुम्हें कहीं पर भी नहीं जाने दूंगी। इतने में हमारी जान को बताया जाता है जो कि एकदम अंतिम सांसों को ले रहा होता है और उसकी जो आत्मा है ना वो भी धीरे धीरे डिजोल्व हो रही होती है। अब इतने में कायलिन और मोयान चलते हैं तो अपनी अपनी एनर्जी जान के अंदर डालने लगते हैं, लेकिन वो जितना भी ट्राई करें जान के दिल में जो गड्ढा हो गया था ना उस चैन से उस गड्ढे पर कोई असर ही नहीं पड़ता। इतने में कायलिन चलती है तो अपना एक हाथ में कड़ लगाती है और जान के अंदर अपनी स्नेक ट्राइब का बोला जाए तो 10 रंगों का ब्लड डालने लगती है, लेकिन कायलिन जितना भी ट्राई करे उससे कुछ भी नहीं हो रहा था। कायलिन चलती है तो तुरंत सोल लॉर्ड को बुलाती है। सोल लॉर्ड चलते हैं तो वो भी परेशान हो जाते हैं कि अब आखिर करना क्या है। सोल लॉर्ड चलती है तो सबसे पहले कायलिन को मना कर देते हैं कि ब्लड मत दो, इससे तुम भी मारी जा सकती हो, जान को बचाने का सिर्फ एक ही मौका है। सोल लॉर्ड चलते हैं तो तुरंत जल्दी से मोयान से कहते हैं कि जान की बॉडी है ना उसे जलाकर राख कर दो, जिससे जो जान की आत्मा है ना वो कुछ हद तक बच जाएगी और मैं जान की आत्मा को अपने घोस्ट क्लैन में ले जाकर वहाँ पर दोबारा से जान को जिंदा कर सकता हूँ। अब जैसे ही सोल लॉर्ड कहते हैं ना तो कायलिन को सोल लॉर्ड पर शक होता है और वो सोल लॉर्ड से पूछने लगती है कि इसका क्या कोई दुष्ट परिणाम होगा। बोले जाए तो जान का कल्टीवेशन लेवल या उसकी मेमोरी या फिर कुछ भी जान को नुकसान होगा। सोल लॉर्ड चलते हैं तो मना कर देते हैं, मतलब कि बताते ही नहीं हो। वो सीधा मोयान से कह देते हैं कि इसकी बॉडी को जलाओ, समय बर्बाद मत करो, हमारे पास समय नहीं है। अब भाई साहब सोल लॉर्ड की ऐसी बातें सुनकर मोयान के पास भी कुछ रास्ता नहीं था, लेकिन कायलिन चलती है तो वो जान को छुपा लेती है और कहने लगती है कि नहीं मैं ऐसा नहीं करने दूंगी। कायलिन चलती है तो सोल लॉर्ड से पूछने लगती है कि मुझे सबसे पहले बताओ कि इससे जान को क्या नुकसान होगा। सोल लॉर्ड चलते हैं तो फाइनली कायलिन को बता देते हैं कि इससे जान को नुकसान नहीं होगा, बस जान की जो मेमोरी है ना वो हमेशा हमेशा के लिए लॉस हो जाएंगी। बोला जाए तो जान है ना वो तुम्हें भूल जाएगा, भूल क्या वो सभी को भूल जाएगा, चाहे फिर मैं हूँ, तुम हो, मोयान हो या
यानची हो या फिर फेंजियान पवेलियन हो, वो सब कुछ भूल जाएगा, लेकिन जियान को दोबारा जिंदा किया जा सकता है। अब भाई साहब जैसे यहाँ पर सोल लॉर्ड एक कहती है ना, तो सभी के सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि जियान तो सिर्फ एक फिर बाद में कठपुतली ही बनकर रह जाएगा। अगर उसके दिल में कुछ होगा ही नहीं तो भला वो जिंदा रहकर भी क्या करेगा। अब इतने में हमें सोल लॉर्ड को बताया जाता है। सोल लॉर्ड चलती है तो यहाँ पर सभी को डांटने लगते हैं कि क्या बकवास है, अगर कोई बंदा जिंदा भी नहीं रहेगा तो भला वो तुम्हें याद रखकर भी क्या करेगा, जल्दी करो, हमारे पास समय बहुत ही ज्यादा कम है, वरना जियान की जो आत्मा है ना वो हमेशा हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हो जाएगी, इसलिए मोयान जल्दी करो। अब जैसी मोयान सोल लॉर्ड की बात सुनती है ना तो वो अपने ख्यालों में गुम हो जाती है कि जियान को शायद जिंदा किया जा सकता है। अब मैं थोड़ी बैक स्टोरी बता देता हूँ कि भाई जो होली फ्लेम या फिर हेवनली फ्लेम होती है ना, वो दिल के बहुत ही ज्यादा पास होती हैं। बोला जाए तो दिल की हमेशा सुरक्षा करती रहती हैं। जैसे कि आपको BTTH में इनर एकेडमी के अंदर हमारा जियान जब ट्रेनिंग टावर के अंदर गया था ना, तो उस समय हमारे जियान के ऊपर पोलर हार्ट फ्लेम ने मतलब कि दिल के ऊपर हमला कर दिया था। तो 1999 नंबर की फ्लेम ग्रीन लोटस फ्लेम ने हमारे जियान की दिल की सुरक्षा की थी ना। उम्मीद है याद आ गया होगा। ये मैं किस लिए बता रहा हूँ आगे पता चले। अब इतने में मोयान चलती है तो आगे बढ़ती है। अब जैसी मोयान आगे बढ़ती है ना, तो सबसे पहले वो अपने भाई की ओर देखने लगती है और भाई से कहने लगती है कि भाई मैं हमेशा आपसे पूछती रहती थी ना कि प्यार किससे कहते हैं, मुझे पता चल गया है कि प्यार किससे कहते हैं, मैं समझ गई हूँ कि प्यार क्या है, लेकिन अगर आप लोग नहीं समझे हो ना तो मेरे आप इंस्टाग्राम पर जाकर उस चीजों के बारे में सुन सकते हो, लिंक इंस्टाग्राम की डिस्क्रिप्शन में। आगे बढ़ते हैं। अब भाई साहब जैसी मोयान यानची से कहती है ना, तो यानची समझ जाता है कि मोयान क्या करना चाहती है। यानची चलता है तो मोयान से मना करता है कि ऐसा मत करो, वरना तुम अगर ऐसा करोगी तो तुम मारी जाओगी। मोयान चलती है तो अपने भाई की बात सुनकर मुस्कुराने लगती है और कहने लगती है कि यही शायद प्यार है, कि हम शायद किसी खास अपने को मरता हुआ नहीं देख सकते। अब यहाँ पर मोयान चलती है तो जियान के पास आती है और यहाँ पर अपने हाथों की सील बदलती है और सील बदलने के बाद कहने लगती है कि मैं 22वें नंबर की इथिलियर फ्लेम अपने आप को सेक्रीफाइस करती हूँ। अब भाई साहब जैसे ही यहाँ पर मोयान एक कहती है ना, तो जो मोयान की बॉडी थी ना वो इल्यूजनरी बॉडी होने लगती है। बोला जाए तो इल्यूजनरी फिगर में बदलने लगती है, तो दिल्ली में कहें तो धीरे धीरे गायब होने लगती है। अब भाई साहब जैसी मोयान एक कहती है ना, मतलब कि करती है ना, तो मोयान का जो चेहरा था ना, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। उसे ऐसा लगने लगता है कि मानो जियान और वो अब एक ही शरीर में रहने वाले हों। बोला जाए तो आपस में उनकी आत्माएं मिलने वाली हूँ। अब इतने में मोयान की आत्मा चलती है। बोला जाए तो मोयान जो एक होली फ्लेम थी ना, वो एक लिक्विड के रूप में कन्वर्ट होती है और हमारे जान का जो दिल है ना उसके अंदर जाने लगती है। अब इतने में हमारे जान के दिल को बताया जाता है जिसमें कि गड्ढा हो चुका है। जान की होली फ्लेम की वजह से बोला जाए तो उसकी होली फ्लेम पावर और आत्मा की वजह से जो हमारे जान के दिल का गड्ढा था ना, वो भी धीरे धीरे पुरने लगता है। बोला जाए तो रिपेयर होने लगता है। अब इतने में हमारे जान की सांसों को बताया जाता है। सांसें उसकी जो धीमी हो चुकी है वो भी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। जान चलता है तो अब नॉर्मल सांसों की तरह धीरे धीरे लेने लगता है। अब इतने में हमारी जान की सांसों को बताया जाता है, मतलब कि सांस थी ना वो पूरी तरह से सही हो चुकी थी और गहरी सांस लेता है हमारा जान, और जान का जो पावर लेवल है ना वो भी अब बढ़ जाता है। अब इतने में जान चलता है तो अपनी आंखें खोलता है और आंखें खोलते ही सबसे पहले अपने आसपास वाले लोगों को देखता है। और यार मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर जान की टीका वाली चल रही है और दूसरी साइड जो किंग जुआन लिन है वो कहाँ पर गया, वो अभी के लिए हमला करने के लिए नहीं आ सकता क्या? खैर को नहीं, वो छोड़ते हैं, फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं। अब जान चलता है तो अभी तक वो मतलब कि सो रहा था ना, वो उठकर बैठ जाता है और यहाँ पर अपने दिल को महसूस करने लगता है। वो दिल में महसूस करता है कि ऐसा लगता है कि मानो उसके दिल में कोई आग जल रही हो। अब जैसे हमारे जान ये महसूस करता है उसकी दिल में आग सी जल रही है, तो जान थोड़ा सा हैरान हो जाता है। जान चलता है तो कायलिन से पूछने लगता है कि मोयान कहाँ पर है। अब जब कायलिन जान की बात सुनती है ना, तो कायलिन चलती है तो अपनी उंगली का इशारा दिल को बनाती है, मतलब कि हमारे जान के दिल को बनाती है कि वो अब तुम्हारे अंदर है। बोला जाए तो तुम्हारे दिल के पास है। अब जैसे ही हमारा जान यहाँ पर कायलिन की बात सुनता है ना, तो हमारा जान सब कुछ समझ जाता है कि शायद और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मोयान ने अपने आप को सेक्रीफाइस कर मुझे दोबारा से जिंदा कर दिया है। लेकिन अब जान चलता है तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। लेकिन कायलिन चलती है तो जान को समझाने लगती है कि जान, मोयान की एक अंतिम इच्छा थी कि तुम उसके भाई को बचाओ। अब जैसे ही हमारा जान यहाँ पर कायलिन की बात सुनता है ना, तो वो हमें से रिला देता है। अब इतने में हमें ऊपर आसमान का सीन बताया जाता है जहाँ पर जो यूरो है ना, वो किंग जुआन लिन से लड़ रही थी। हमारा जान चलता है तो यूरो से मना कर देता है कि अब पीछे हट जाओ, मैं इसको देखूंगा। हमारा जान चलता है तो तुरंत किंग जुआन लिन के सामने आकर खड़ा हो जाता है। किंग जुआन लिन चलता है तो वो भी हमारे जान की बड़ी हुई पावर को देखकर हैरान हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पर किंग जुआन लिन चलता है तो जान से कहने लगता है कि लड़के, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम एक साथ दो हेवनली फ्लेम, बोला जाए तो होली फ्लेम को खा जाओगे। जो भी हो, आज मैं तुम्हें मारकर दोनों होली फ्लेमों को अपने भस्म कर लूंगा। अब भाई साहब जैसे किंग जुआन लिन एक कहता है ना, तो किंग जुआन लिन चलता है तो सीधा हमारे जान के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। अब जब हमारा जान किंग जुआन लिन को अपने ऊपर हमला करते हुए देखता है ना, तो हमारा जान भी चलता है। तो पहले तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है कि आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, आज मैं नहीं बल्कि बोला जाए तो मैं आज अपने लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए लड़ूंगा और आज मैं तुझे यहीं पर दफन कर दूंगा। अब भाई साहब यह कहकर हमारा जान चलता है तो वो भी किंग जुआन लिन से लड़ने लगता है। अब इनके बीच बहुत ही तेजी
चीज है बोला जाए तो बहुत ही धुआंधार लगे तेरी लातों घूसों तलवारों से उन्हें लगती है, लेकिन दोनों के दोनों बराबरी पर छूट रहे होते हैं। अब इसके बाद हमारे जान चलता है तो अपनी तीनों होली फ्लेमों को बाहर निकालता है। हालांकि हमारे जान ने 2 होली फ्लेम को डिपोर कर लिया था। बोला जाए तो मोयान की जो 22वें नंबर की होली फ्लेम है ना, इथेलियर आइस होली फ्लेम, उसे भी और अकीरा फ्लेम को तो हमारे जान ने पहले ही डिपोर कर लिया है। लेकिन जो गोस्ट होली फ्लेम है ना, उसे अभी तक हमारे जान ने डिपोर नहीं किया है। लेकिन हमारे जान उसकी पावर का इस्तेमाल अब पूरी तरीके से कर सकता है, क्योंकि हमारे जान ने ब्लड एपल गोस्ट को मार दिया है। जान ने नहीं मतलब कि यूरो ने पूरी तरह से खत्म कर दिया है। इसलिए हमारा जान एक प्रकार से गोस्ट होली फ्लेम का भी इस्तेमाल कर सकता है। अब जान चलता है तो तीनों के तीनों होली फ्लेमों को बाहर निकालता है और तीनों के तीनों होली फ्लेमों को निकालकर यहाँ पर उन्हें आपस में मिलाने लगता है। जैसे हमारा जान पहले एंग्री बुद्धा लोटस बनाता था ना, वैसे ही आपस में यहाँ पर मिलाने लगता है। अब जैसे ये तीनों की तीनों होली फ्लेमें मिलने लगती है ना, तो यहाँ पर जो किंग जुआन लिन था ना, वो थोड़ा डर जाता है और थोड़ा पीछे हट जाता है। लेकिन किंग जुआन लिन जानता था कि ये तीनों की तीनों होली फ्लेम किसी भी प्रकार से नहीं मिल सकते, किसी भी कीमत पर नहीं मिल सकती। इसलिए किंग जुआन लिन चलता है तो यहाँ पर जोर जोर से हंसने लगता है और हमारे जान को ये बेवकूफ समझने लगता है कि ये बेवकूफ सच में बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है जो 3 प्रकार की होली फ्लेमों को मिला रहा है। लेकिन किंग जुआन लिन चलता है तो इतना भी बेवकूफ नहीं था। वो जानता था कि अगर इस लड़के ने तीनों होली फ्लेमों को मिलाने में कामयाब हुआ ना, तो शायद मैं जिंदा नहीं बचूंगा। यहाँ पर किंग जुआन लिन चलता है तो उसके पास पॉइजन सेक्ट का वो टोकन था ना, बोला जाए तो बोल से था ना, उस बोल को निकालता है और उसमें कुछ सील बदलता है। और सील बदलती यहाँ पर जो 10 डाउ जान लेवल के वॉरियर एक घंटे के अंदर कैद थे ना, जो कि 10 के 10 बोला जाए तो जिनमें से 8 या फिर 7 सेक्टों के लीडर थे ना, वो हमारी जान के सामने खड़े हो जाते हैं। अब इतने में यहाँ पर किंग जुआन लिन चलता है तो जान से कहने लगता है कि लड़के क्या तुम अपने ही लोगों को मारोगे? मैं कह रहा हूँ कि जो भी तुम अटैक बना रहे हो ना, उसे बंद कर दो, वरना मैं तो ही मरूंगा। लेकिन मेरे साथ साथ तुम्हारे जो 10 अपने है ना, ये भी मारे जाएंगे। अब जैसे हमारे जान सामने 10 बंदों को देखता है ना, जिसमें एल्डर जूदा, एल्डर सेपू, वांगजिया पवेलियन के लीडर, पॉइजन गल की बोला जाए तो पॉइजन पवेलियन के लीडर, ईस्ट वैली के लीडर खड़े हुए थे ना, हमारे जान उनको देखने लगता है। जान चलता है तो गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत सोल लॉर्ड को अपने पास बुलाता है। और लॉर्ड चलते हैं तो तुरंत हमारे जान के सामने आ जाते हैं, बोला जाए तो जान के पास आ जाते हैं। अब आगे क्या होगा ये आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। लेकिन 1000 लाइक और 200 कमेंट हो जाने चाहिए, तभी अगली वीडियो 30 मिनट की आएगी। जरूरी नहीं कि इस वीडियो पर हो, क्योंकि अगली वीडियो में रिकॉर्ड कर चुका हूँ, इसलिए इससे पीछे की वीडियो है ना, उन पर होना चाहिए। बाकी अभी तो 30 मिनट की आएंगी, लेकिन मुझे पता लगा कि भाई टारगेट पूरे नहीं हो रहे हैं, तो अपन शिफ्ट होकर 22 मिनट की आ जाएंगे, कोई 20 मिनट के, समझ गए होगे। खैर कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय।